मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे क्या जेडीयू टूटने वाली है, यही मुख्य मुद्दा होगा। इसके साथ जाति जनगणना में कुछ बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या लिख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। यह दो मुख्य मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा है कि सोशल मीडिया पे लोग क्या लिख रहे हैं, तो उसकी बात करेंगे। आप जानते हैं जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया, तमाम लोग बौराए हुए हैं, बौराए बराए। अब एक बहुत मजाकिया बात आ रहा है लोगों के नज़र में। लोग यह पूछ रहे हैं कि भैया 2010 के जनगणना जो हुआ था, भारत सरकार ने जो जनगणना कराया था, उसमें बिहार में ये जो हिजड़ा समाज है, ताली पीटने वाला खुजवा, वो समाज, बीच वाला जो समाज है, नपुंसक समाज, वो समाज की संख्या थी 35,000। अब 35,000 की संख्या कैसे घट के मात्र 13 साल में 800 से 874 रह गया है। वो लोग कहाँ गए? लोग कह रहे हैं कि उस हिजड़ा समाज को भी उठा के तेजस्वी यादव अपने समाज में जोड़ लिया। इस पर मीम बनाया जा रहा है कि इतना तो नहीं, इतना मर भी नहीं सकते हैं। और लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पटना रेलवे स्टेशन पर ही इतने लोग रहते हैं। यह भी लोग कह रहे हैं कि हर गांव में, हर 2-3 गांव के में जाओ तो कहीं ना कहीं वो बधाई मांगते हुए मिल जाएंगे। और उनकी संख्या हजारों हजार में है, उनकी संख्या 800 से कुछ कैसे दिखा दी गई। अब लोग मजे ले रहे हैं कि उनको जोड़ लिया गया, तेजस्वी यादव ने जोड़ लिया अपने समाज में। यह मजाक की बात है। जो भी हो, जाति जनगणना पे व्यंग, सारे लोग गुस्से में हैं। और कुछ लोग यह लिख रहे हैं कि भैया वैसे भी शेर कम होते हैं जंगल में, और शेरों की संख्या कम होती है, इसलिए शेरों की संख्या कम बताया गया है। वो बच्चा भी कम पैदा करते हैं। वह लालू यादव के समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसको कह रहे हैं देखिए, सूअर ज़्यादा बच्चा पैदा करता है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन शेरों की संख्या कम होती है, और से फिर भी जंगल का राजा शेर ही होता है। ये अभी तमाम लोग लिख रहे हैं मज़ा लेने के लिए। तो जिसको जो सूट करता हो वो अपने हिसाब से विश्लेषण कर सकता है और कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है कि वह किस प्रजाति में आता है। समुदाय विशेष का जनसंख्या जानते ही हैं, वो 17.97 पॉइंट के आसपास मुसलमानों की संख्या बताई गई है। इसी पे लोग व्यंग कर रहे हैं। एक तरफ सूअर का फोटो लगा दे रहे हैं, एक तरफ शेर का फोटो लगा दे रहे हैं। अपनी अपनी जाति के आधार पर वह गिनती कर रहे हैं। यह कोई किसी की संख्या ज़्यादा हो अपने ऊपर नहीं ले सकता है। मैं सोशल मीडिया को आधार बनाते हुए कह रहा हूँ। अब बिहार में जानते ही हैं कि सारे लोग, सारी जातियाँ ही बहादुर कौम, लड़ाका कौम, और किस तरह से वो लिखा जाता है आपको समझने और समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे भी बड़े बड़े नेता लोग भी, जैसे मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, सारे लोग इस पर प्रश्न उठा चुके हैं। और अभी आरजेडी से भी उठ रहा है सवाल, और जेडीयू से भी तमाम विधायक लोग चिट्ठी लिख चुके हैं। तो अब इन पार्टियों से भी अपने अपने समाज को लेके आवाज़ें उठ रही हैं। जैसे सुनील कुमार पिंटू जो सांसद हैं, वो तो पटना में आंदोलन ही करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या जेडीयू टूटने वाली है, इसलिए कि बहुत मुखरित आवाज़ उठ रहा है अंदर खाने कुछ विधायकों को और कुछ 1-2-3 सांसद को लेके। जो जेडीयू अध्यक्ष हैं वह अपनी खेमेबाजी कर रहे हैं, और बाकी सुनील चौधरी और अशोक चौधरी, इन लोगों को लेके नीतीश कुमार काफ़ी गोलबंद हो रहे हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं ललन सिंह जो हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जेडीयू से बहुत प्रभावित हैं। उसको लेके रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी, वह भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे आज जेडीयू के विधायक और सांसद संपर्क में हैं। कह रहे हैं कि हमको कब आप शामिल कराएंगे।
बिल्कुल संपर्क में हैं। वही कंडीशन आज के डेट में सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट की संभावना है और उसके सारे कम से कम 1 दर्जन विधायकों कह रहे हैं, हालांकि 16 ही विधायक हैं उनके पास, 1 दर्जन विधायकों का नाम ले रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उनके साथ साथ विधायक भी संपर्क में हैं। मैं भी 2-3 लोगों को, जैसे मान लीजिए वाल्मीकि नगर के विधायक हैं रिंकू सिंह, जैसे मान लीजिए कुचायकोट समझ लीजिए गोपालगंज में है, वहाँ के विधायक हैं पांडे जी। इस तरह से करके मेरे जो संपर्क में, मेरे जो जानने वाले बिहार के 2-3-4 विधायक हैं, वह भी ऊहापोह में है। वह भी कहीं न कहीं ये जो समीकरण बिठाया गया है जाति का, उनके समाज के लोग ही अपने विधायकों पर इतना दबाव बना रहे हैं, इतना चढ़ दौड़े हैं, इतना गुस्सा में हैं कि विधायकों के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। अब विधायक जिसको भविष्य में विधायक बनना है, सांसद बनना है, जिनको अपनी राजनीति करनी है, काउंसलर बनना है, जिला पार्षद बनना है, मुखिया बनना है, जो राजनीतिक समीकरण को जानते हैं, और जनता जब जमीन पे वो टटोल रहे हैं तो जमीन पे वह जो गुस्सा है वह दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या जेडीयू बहुत भयंकर, भारतीय जनता पार्टी इतना चुप क्यों है? उसके पास भाई विपक्ष का काम होता है जो भी माहौल बन रहा उसमें थोड़ा सा पुशअप कर देना और आग लगा देना कि वह और धधक उठे, और जब धधकेगा तो इसका फायदा सीधी बात है कि विपक्ष को मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना सन्नाटा, वह इतना ज़्यादा प्रेशर इस जाति जनगणना को लेके कोई बहुत ज़्यादा मुखरित आवाज़ नहीं उठ रहा है। हाँ, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी अपनी अपनी पार्टी है। माली समाज से जो पार्टी है वो उठा रहे हैं, विभिन्न जो चंद्रवंशी समाज के लोग हैं वो उठा रहे हैं। यह जमीन पर भी है, प्रैक्टिकल भी लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं भी अपने गांव और इलाके के माध्यम से, जैसे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, छपरा, इन गांवों में जो हमारे परिचित लोग हैं, मित्र लोग हैं, या जो बाहर रहते हैं, जो जिनसे मिला, मैं उनसे जानने का प्रयास किया कि रियलिटी क्या है। तो लोगों में बहुत गुस्सा है। इस जाति जनगणना से फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने वाला है, यह पक्का है। जो माहौल है सिर्फ, अब वो सारे लोग यह मान रहे हैं कि यह नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि यह सरकार तेजस्वी यादव चला रहे हैं, पूरा कमांड कर दिए हैं। उसी को लेकर मनोज सिन्हा ने कहा भी है कि यह लड़ाई नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिए हैं। यह द्वंद्व चल रहा है। ललन बाबू सोच रहे थे कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे और जेडीयू को हम संभालेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना दिया है। इसीलिए यह द्वंद्व चल रहा है और आपस में इसी का दुष्परिणाम होगा कि जेडीयू में बड़ी टूट की संभावना है। अब क्या सरकार गिरेगी? कांग्रेस में भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आप सुने ही, कांग्रेस में भी इस तरह की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अब सारे जो ईबीसी हैं, माने अति पिछड़ा, उसके जितने नेता हैं, उन नेताओं के अंदर घबराहट बहुत बढ़ गई है। ओबीसी में कुशवाहा समाज के लोग हैं, वह भी अब सवाल पूछने लगे हैं। यहाँ तक कि कुर्मी समाज के लोग भी आके अब प्रश्न करने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब नीतीश कुमार के अपने लोग ही, जो उनका बेस था, लौकुश समीकरण, वही टूटता दिखाई दे रहा है, ऐसे में कितने दिन तक यह सरकार टिकेगी, यह देखने वाली बात है। भाजपा अंदर खाने बहुत खुश है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा जब भगदड़ मचेगा। 6-7 सांसद दिल्ली में रहते हुए मैं जान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा इस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव की घोषणा हो गई है, इधर ध्यान ज़्यादा है। इसके चुनाव बीतने के बाद जब बिहार में फोकस किया जाएगा तो बिहार पलटेगा और एक बड़ा भूकंप आएगा बिहार में, जो भगदड़ मचेगा। उसकी सारा प्लेटफार्म तैयार हो गया है। आप देखिएगा, यह जेडीयू बिल्कुल टूट के विनष्ट हो जाएगी और सीधे आमने सामने की लड़ाई आरजेडी और भाजपा की रह जाएगी। और उसमें क्या समीकरण होगा वह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर किसकी जीत होगी यह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
इसी के साथ मेरा विश्लेषण हुआ ख़त्म। फिर अगले मुद्दे पे आएंगे, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।